हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एजी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे अपने सीबीएसई 9th क्लास का फर्स्ट टॉपिक यूनिट। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, तो यूनिट क्या होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। ओके, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ए टू बी। ओके, और मैंने कहा कि आप मुझे ये ए बी मेजर करके बताओ, ये ए बी लेंथ मेजर करके बताओ। तो आप मेजर करोगे, हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है ये 5 मीटर हो सकता है ये 5 किलोमीटर हो। लेंथ है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर किसी में भी हो सकती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, तो कौन सी, लेंथ। ठीक है, फिर इसमें आपने यूज किया लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, एक मैग्नीट्यूड की। ठीक है, और इस मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, यूनिट की। ठीक है, मींस जैसे मैंने पूछा कि लेंथ कितनी है, तो आपने कहा 10 किलोमीटर, तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10। और इस 10 को स्पेसिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, मुझे यूनिट की जरूरत पड़ी। अगर मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करता और मैं सिर्फ कहता 10, या आप कहते कि सर ये लेंथ है 10, तो डाउट रहता है कि ये 10 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिट का यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं कि यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कि जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, हम कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पर कोई सही काम नहीं करता है तो वो चुल्लू क्या है, वो चुल्लू एक यूनिट है। ठीक है, अब वो चुल्लू यूनिट जो है सबके लिए अलग अलग हो सकती है। क्यों, चुल्लू का मतलब क्या होता है कि आपके मतलब एक हाथ में कितना पानी आ सकता है। ठीक है, हॉलो हैंड में कितना वाटर आप फिल कर सकते हो। तो अब किसी का हैंड छोटा है, किसी का हैंड बड़ा है, तो सबके में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं आएगा। ठीक है, मीन्स सबके लिए चुल्लू भर पानी जो है वो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा सोचा कि अगर हम कुछ एक टर्म ऐसा बोले कि सबके लिए वो इक्वल हो। ठीक है, मीन्स जैसे मैंने बोला कि 1 मीटर, ठीक है, तो वो सबके लिए 1 मीटर की लेंथ अगर इतनी है तो वो इतनी ही होगी सबके लिए, किसी के लिए ज्यादा या कम नहीं होगी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें चुल्लू भर पानी तो वो सबके लिए अलग अलग है। बट मैं कहूं कि 1 kg वाटर ले लो आप। ठीक है, तो 1 kg का क्या मतलब है, वो सबके लिए इक्वल है। ठीक है, तो एक इक्वल सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमने क्या किया, यूनिट को स्पेसिफाई किया, यूनिट को इजाद किया कि हमें इसकी जरूरत पड़ी। ओके, अब यूनिट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे थे एफपीएस, फिर एमपीएस, ओके, और सीजीएस एंड देन एसआई। ठीक है, मीन्स कितने टाइप्स होते हैं अपने, एफपीएस, सीजीएस, एमपीएस, और इस वक्त जो हम फॉलो करते हैं वो है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हम ये यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, एफपीएस क्या है, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमपीएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके, अगर आप कभी भी ग्राम में मेजर करते हो सेंटीमीटर में, तो वो कौन सी यूनिट है हमारी, सीजीएस यूनिट है। किलोग्राम मीटर सेकंड ये हमारी कौन सी है, एमपीएस यूनिट है। एफपीएस क्या, फुट पाउंड सेकंड। ओके, तो अभी हमें और क्या पता करना है, ये फुट सेंटीमीटर मीटर ये किसकी यूनिट है, लेंथ की। ठीक है, ग्राम और किलोग्राम ये किसकी यूनिट है, मास की। बट ये पाउंड किसकी यूनिट है, फोर्स। ऑल वी कैन से दैट वेट। ठीक है, पाउंड किसकी यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है। ओके, या फोर्स की यूनिट होती है। और यहां पर सेकंड ये किसका है, ये है हमारे टाइम की यूनिट। ओके, तो लेंथ, मास, टाइम, बट पाउंड किसकी है, वेट की, और हम किसकी कह सकते हैं, फोर्स की और वेट की। ओके, ऐसा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
ठीक है, हम जो आज की डेट में यूज करते हैं ये यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, so next is SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो एनकेएस और एसआई इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर से डिफरेंस है। ओके, जैसे उसमें हम क्या करते थे, मास यूनिट किससे दिखाते थे, किलोग्राम से, इसमें भी किससे दिखाते हैं, किलोग्राम से दिखाते हैं। ठीक है, लेंथ यूनिट वहां भी मीटर थी एमकेएस में, एसआई में भी मीटर है। टाइम यूनिट उसमें सेकंड थी और यहाँ पर भी सेकंड होती है। बट अगर कहीं एसईसी ये लिखा है, एसईसी सेक, और कहीं लिखा है सिर्फ एस, ठीक है, तो ये एसईसी मतलब सेकंड, ये किस यूनिट है, टाइम की। बट ये कौन सा सिस्टम है, ये है एमकेएस सिस्टम। ओके, और कहीं एस लिखा है सिर्फ मींस सेकंड टाइम यूनिट, वो किस सिस्टम में होगा, एसआई सिस्टम में होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी ड्राइव यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स की। ओके, अब हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं, फर्दर हमने उसका दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसमें, बेस यूनिट और बेसिक भी बोल सकते हैं, बेसिक और डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो बेस यूनिट कौन कौन सी होती है, बेस यूनिट होती है हमारी 7। ठीक है, और अगर हमें कभी ड्राइव यूनिट निकालनी होती है तो हम इन बेस यूनिट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी बेस यूनिट कौन कौन सी हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारी 7 क्या है, बेस यूनिट है, बेसिक यूनिट है। मींस अगर हमें किसी को भी फाइंड आउट करना है ना, किसी भी यूनिट को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर उसकी ड्राइव यूनिट हमें पता है तो हम उसको किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, बेस यूनिट की हेल्प से। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ, किलोग्राम मास, सेकंड टाइम, केल्विन टेम्परेचर, एम्पियर करंट, कैंडेला ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, एंड मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये बेसिक यूनिट्स हैं। अब सर ड्राइव यूनिट कौन सी होंगी, ड्राइव यूनिट समझो जैसे हमारा फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता होता है, क्या, F इक्वल्स टू एम ए। अब मुझे अगर इसकी फोर्स की यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, F क्या है, मतलब M क्या है, मास, और A क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम। ठीक है, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, पर सेकंड, तो ये हो जाती है हमारी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी क्या है सब, ये बेसिक यूनिट में हमने फोर्स को कन्वर्ट कर लिया है। और सर ड्राइव यूनिट कौन सी होगी, अगर हम न्यूटन की बात करें डायरेक्ट, तो वो हमें कौन सी है, ड्राइव यूनिट। ओके, तो इसमें तो इतना ही। ठीक है, अभी हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी। ओके।